नमस्कार। अभी तक हमने कौटिल्य के परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों के अंतर्गत उसके मंडल सिद्धांत, उसके बाद उसकी षटगुण नीति और नीति के 4 उपाय साम, दाम, दंड और भेद पर चर्चा की थी। आज हम कौटिल्य के युद्ध संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने युद्ध को अनिवार्य बताया है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बहती हुई वायु जल की दुर्गंध को दूर कर देती है, उसी प्रकार युद्ध राज्य में आई हुई विकृतियों को दूर कर देता है। किंतु कौटिल्य ने कहा है कि युद्ध को हमेशा अंतिम अस्त्र के रूप में ही अपनाना चाहिए। उससे पहले नीति के बाकी उपायों को ध्यान में रखते हुए परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी भी लाभकारी नहीं होता है। इसलिए जब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए कि युद्ध के अलावा अन्य कोई विकल्प बचे ही ना, तब उसे अंतिम अस्त्र के रूप में अपनाना चाहिए और युद्ध करने से पहले किसी भी राजा को उसके परिणाम और उस परिणामों से भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर अवश्य चर्चा कर लेनी चाहिए। और जब विजिगीषु राजा की परिस्थितियां उसके अनुकूल हों और शत्रु राज्य की परिस्थितियां उसके प्रतिकूल या विपरीत हों, तभी राजा को युद्ध करना चाहिए। आइए अब देखते हैं उनके युद्ध संबंधी विचार। युद्ध, पहला, युद्ध का औचित्य काल। यद्यपि कौटिल्य ने विजिगीषु राजा के सामने चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना का आदर्श रखा है, किंतु उन्होंने इस बारे में युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही स्वीकारा। उनका मत है कि जब अपनी रक्षा अथवा विस्तार के उद्देश्य की प्राप्ति अन्य साधनों द्वारा नहीं हो, तभी युद्ध को साधन को रूप में अपनाया जाना चाहिए। कौटिल्य का निर्देश है कि युद्ध की नीति अपनाने से पहले राजा को अग्रलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। उसने राज्य की सभी प्रकृतियां अंग स्वस्थ व्यसन रहित होनी चाहिए। उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में उसके राज्य में आंतरिक विद्रोह नहीं होगा। उसे शत्रु की तुलना में उत्साह, मनोबल, प्रभाव शक्ति, सैन्य बल तथा मंत्र शक्ति, कूटनीति बल में श्रेष्ठ होना चाहिए तथा उसे अपने मित्र राजाओं का पूर्ण सहयोग मिलने की आशा होनी चाहिए। युद्ध के लिए उपयुक्त काल के बारे में कौटिल्य का मत है कि यदि युद्ध के कम अवधि तक चलने की संभावना हो तो इसे ज्येष्ठ मास में किया जाना चाहिए, और यदि युद्ध के लंबी अवधि तक चलने की उम्मीद हो तो इसे चैत्र मास में किया जा सकता है, और जब युद्ध के लंबी अवधि तक चलने की आशा हो तो इसे अग्रहण, अगहन व पौष माह के मध्य में किया जाना चाहिए। किंतु इसके साथ ही कौटिल्य ने कहा कि जब स्पष्ट रूप से परिस्थितियां अपने अनुकूल हो और शत्रु के प्रतिकूल हो तो युद्ध कभी भी किया जा सकता है, भले ही वे वर्षा ऋतु का ही काल क्यों ना। युद्ध के प्रकार। कौटिल्य ने युद्ध करने की प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार के युद्ध बताया। पहला है प्रकाश युद्ध। देश यानी स्थान एवं काल, तिथि आदि की पूर्व घोषणा करके जो युद्ध किया जाता है उसे प्रकाश युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में युद्ध के नैतिक नियमों व आचार संहिता का पूर्णतः पालन किया जाता है। दूसरा है कूट युद्ध। कूट अर्थात कपट युद्ध का अर्थ ऐसे समय व स्थान पर आक्रमण करना जिसके लिए शत्रु तैयार नहीं हो, लूटमार करना, खेतों व जल स्रोतों को नष्ट करना, आग लगाना, थके हारे अस्वस्थ व व्यसन करते हुए शत्रु पर अचानक आक्रमण करना, एक स्थान के युद्ध को रोककर अन्य किसी स्थान पर धावा बोलना आदि की क्रियाएं इस युद्ध में सम्मिलित होती हैं। तीसरा है तूषण युद्ध। इस युद्ध में गुप्तचरों की मदद से शत्रु को विष, औषधि आदि देकर अथवा उसे धोखा देकर उसका वध किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार जब विजिगीषु राजा की शक्ति शत्रु से बहुत अधिक हो तब प्रकाश युद्ध किया जाना चाहिए, अन्यथा कूट युद्ध किया जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा है घायल सैनिकों के बारे में विचार। घायल सैनिकों की रक्षा और चिकित्सा। कौटिल्य का मत है कि युद्ध में घायल सैनिकों पर शस्त्र प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। राजा को युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज के लिए सेना के साथ चिकित्सक दल रखने चाहिए, जिनमें विभिन्न औषधियों, औजारों, मरहम पट्टियों आदि से सुसज्जित होना चाहिए। चौथा है 3 प्रकार के विजेता। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के विजेता या विजिगीषु राजाओं का उल्लेख किया गया है।
पहला है धर्म विजयी। जो राजा गौरव एवं प्रतिष्ठा के लिए विजय प्राप्त करता है और शत्रु के आत्मसमर्पण करने पर अधीनता स्वीकार करने से संतुष्ट हो जाता है, उसे धर्म विजयी राजा कहा जाता है। दूसरा है लोभ विजयी। ऐसा राजा धन, भूमि आदि की प्राप्ति के लिए विजय प्राप्त करता है और इनकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है। तीसरा है असुर विजयी। असुर विजयी ऐसा राजा होता है जो भूमि, द्रव्य, कोष, स्त्री आदि का पूर्ण हरण करता है तथा राजा यानी कि पराजित राजा व उसके पुत्र उत्तराधिकारी के वध से ही संतुष्ट होता है। कौटिल्य ने धर्म विजयी राजा को सर्वोत्तम और असुर विजयी राजा को सर्वाधिक निकृष्ट माना है। ऐतिहासिक दृष्टि से कौटिल्यकालीन समाज महापद नंद असुर विजयी था, जिसके विनाश का श्रेय कौटिल्य को जाता है। वास्तव में कौटिल्य द्वारा वर्णित उपरोक्त 3 प्रकार के विजेता राजा युद्ध के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं पराजित पक्ष के प्रति कैसा व्यवहार एक राजा को करना चाहिए। कौटिल्य ने विजेता राजा को पराजित राज्य में स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करने की पूर्ण मनाही की है। उसे ऐसा मर्यादित एवं धर्मपूर्ण आचरण करना चाहिए जो पराजित राज्य पर उसके प्रभाव को स्थायित्व देता हो। पहला, युद्ध में विजयी राजा को पराजित राजा की भूमि, कोष, स्त्री, पुत्र आदि पर अधिकार नहीं करना चाहिए। पराजित राजा से संधि करके उसी के पास राज्य अधिकार रहने देना चाहिए। यदि युद्ध के दौरान पराजित राजा मारा जाए तो उसके योग पुत्र को सशर्त राज्य अधिकार सौंप देना चाहिए और उसके वंश के अन्य पुरुषों को भी उनके योग स्थानों पर नियुक्त करना चाहिए। विजेता राजा की ऐसी नीति से न केवल पराजित राजा अपितु उसके पुत्र व पौत्र आदि भी उसके अनुगामी बने रहते हैं। दूसरा है विजेता राजा को पराजित राज्य की प्रजा को स्वधर्म के पालन की सुविधा देनी चाहिए। उसके देवों, रीति रिवाजों एवं आचारों का सम्मान करना चाहिए। प्रजा में प्रतिष्ठित पुरुषों एवं विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। दीन व अनाथों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। दान करना चाहिए और करों में छूट देनी चाहिए। उसे पराजित प्रजा के शील, वेश, भाषा, उत्सव एवं आचार को अपनाना चाहिए ताकि वे प्रजा का विश्वास अर्जित कर सके। विजेता राजा को अपनी वाणी व कार्यों के द्वारा यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसमें पराजित राजा से गुण अधिक हैं और कोई दोष नहीं है। इससे उसे प्रजा की भक्ति व निष्ठा प्राप्त होगी। इस प्रचार कार्य में विजेता राजा को गूढ़ पुरुषों, गुप्तचरों की भी मदद लेनी चाहिए। तीसरा है विजेता राजा को शत्रु पक्ष के उन पुरुषों को पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार धन आदि से संतुष्ट करना चाहिए जिन्होंने विजय प्राप्त करने में उसकी मदद की हो। और लास्ट है पराजित राजा के निष्ठावान मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि को पदमुक्त कर देना चाहिए और इनके स्थान पर स्वदेश के राजपुरुषों एवं शत्रु राज्य के ऐसे राजपुरुषों को नियुक्त करना चाहिए जिन्हें उनके राजा ने अपमानित किया हो या बंदी बनाया। निष्कर्ष, कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों की राजनीति पर आदर्शवादी ढंग से विचार नहीं किया। उन्होंने मात्र यथार्थवादी ढंग से भी विचार नहीं किया है। उनके समस्त विवरण में कटु यथार्थ एवं व्यवहारिक आदर्श के बीच एक प्रकार का तालमेल व सामंजस्य दिखाई पड़ता है। उन्होंने साम्राज्यवाद को एक यथार्थ आदर्श के रूप में स्वीकारा है, किंतु इसके साथ ही उन्होंने उन उपायों पर भी प्रकाश डाला है जिनकी मदद से एक छोटा व निर्बल राजा अपनी रक्षा में समर्थ हो सकता है। कौटिल्य के समस्त विवरण में अनेक ऐसी धारणाएं हैं जो उन्हें आधुनिक युग का पूर्वगामी सिद्ध करती हैं, जैसे राज्य मंडल सिद्धांत में निहित शक्ति संतुलन का विचार, परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत व्यवस्था, राज्यों के बीच गुप्तचरों की व्यवस्था आदि, तथा कौटिल्य ने युद्ध के अमानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसे सिर्फ अंतिम विकल्प के रूप में ही मान्यता दी है और पराजित पक्ष के प्रति उदार एवं मानवीय व्यवहार का निर्देश दिया है। थैंक यू।